उत्सव भी गुरुदेव का जन्मोत्सव पिछले वर्ष दशहरे पे मनाया था, उसके बाद फिर ये जन्मोत्सव गुरुदेव का मनाया है 1 वर्ष के बाद। बीच में तो सब रामनवमी, गुरु पूर्णिमा, 56 भोग सब स्थगित ही रहे। ऐसा समय तो कभी देखा नहीं ना सुना, पहली बार ऐसा समय आया कि कितने उत्सव, प्रभु जी के रामनवमी भी शायद कभी नहीं छूटी हो, पहली बार ऐसा हुआ है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जिसको हम नित्य मानते हैं वो सब अनित्य ही है। जिसको हम मानते कि ऐसे ही चलता रहेगा, यूं ही रहेगा, तो वो वैसे तो नहीं रहता जैसा हम सोचते हैं। हमारी कल्पना, परिकल्पना, संकल्पना उनके अनुसार जीवन नहीं चलता, वो तो प्रकृति ने जैसा निर्धारित कर दिया वैसा ही चलता है। ये इससे सिद्ध हुआ। इससे पहले भी एक बार जब देश का विभाजन हुआ, पार्टीशन के समय 1947 में, तब उस समय भी बड़ा कठिन समय था। कितने लोगों को पश्चिमी पंजाब से माइग्रेट करके इधर इस तरफ आना पड़ा, काफ़ी जनसंहार हुआ। उन दिनों श्री प्रभु जी का प्रचार प्रसार पंजाब में ही ज़्यादा था, तो काफ़ी प्रभु जी के बच्चे उस तरफ फंस गए थे, जिसको आजकल हम पाकिस्तान कहते हैं। तो उनके साथ बड़े अत्याचार हुए। तब श्री प्रभु जी ने ध्यान में मुल्कराज जी महाराज को, जो गुरुदेव के बड़े गुरु भाई थे, ये आदेश दिया था कि तुम एकांतवास करो 1 महीने का, और उस एकांतवास के फलस्वरूप सभी बालक प्रभु के सकुशल लौट आएंगे, सकुशल पहुंच जाएंगे। वही हुआ भी। उन्होंने एकांतवास किया और हमारे गुरुदेव भगवान ने अलपुर में, जो उनकी कुटिया है तपस्थली, वहाँ पे रह के एकांतवास किया, तो सब ठीक ठाक लौट आए। माल का नुकसान तो हुआ, जान का नुकसान किसी को नहीं हुआ। काफ़ी प्रभु जी के दीक्षित शिष्य लाहौर वगैरह के जो थे वो दिल्ली में आ गए, आश्रम में भी कई आया करते थे। एक मुझे याद है, एक बाजू नहीं थी उनके, शर्मा जी थे, सेक्टर 3 में रहते थे, ऐसे झूलती बाजू आती थी, प्रभु जी के शिष्य थे, वो आते थे। और भी कई लोग आते थे जो उस समय संकीर्तन ब्रह्मचारी गोपालानंद जी कराया करते थे लाहौर में। वो संकीर्तन मंडल भी शिफ्ट होकर के दिल्ली आ गया था, और वो चांदनी चौक में फव्वारा चौक है, वहाँ पर हरि संकीर्तन मंडल लाहौर वाले इस नाम से वो कीर्तन करते थे, प्रभु जी का स्वरूप भी रखते थे। तो ये बात एक नंदलाल जी भी आया करते थे, उन्होंने गुरुदेव को बतलाई थी। तो गुरुदेव ने कहा था हाँ, ये वही लोग हैं जो गोपालानंद जी के सत्संग में लाहौर में आते थे, सब वही लोग। तो कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि उस कठिन समय में श्री गुरुदेव ने एकांतवास किया, मुल्कराज जी महाराज ने एकांतवास किया, तो उस तपश्चर्या के फलस्वरूप वो कठिन समय समाप्त हो गया और सब सकुशल रहे। ऐसे इस कठिन दौर में भी हम लोगों को चाहिए था कि हम एकांतवास करते, भजन करते। काफ़ी लोगों ने किया भी है। मैंने उस पर आश्रम के ग्रुप पर भी ये बात लिखी थी कि इस समय चाहिए कि सब लोग अपने अपने घरों में रह करके भजन करें, एकांतवास करें। हमने भी किया, और भी कई गुरु भाइयों ने मुझे बताया कि ऐसा उन्होंने किया है। लोग मुझसे कहते थे कि हमको समय नहीं मिलता भजन करने का। ये तो बहुत अच्छा समय था, खूब समय था, और उसका सदुपयोग हमको करना चाहिए। तो हमने क्रम ये बनाया था मासिक सत्संग में कि हम योग दर्शन के, जो हमारा मूल विषय है, प्रतिपाद्य है, प्रतिपादक भाव रहता है, उसके 1-2 सूत्रों की व्याख्या प्रत्येक मासिक सत्संग में करेंगे। और वो हम करीब 1.5-2 वर्ष से करते आ भी रहे हैं। बीच में आकर के अब ये क्रम टूट गया। अगले मास से अब उसी क्रम के अनुसार सबको योग दर्शन दे देंगे और 1-2 सूत्रों की व्याख्या करते रहेंगे। आज तो अब समय अधिक नहीं है, इसलिए उस क्रम को नहीं करेंगे, केवल थोड़ा आउटलाइन योग की बताएंगे, जो आप लोग सब गुरु भाइयों पुरानी जानते ही हो, पर प्रभु जी की चर्चा है। योग मार्ग का वर्णन बड़ा पुराना है, प्राचीन शास्त्रों में योग का खूब वर्णन मिलता है।
हमारे सनातन वैदिक धर्म के सबसे पुराने जो ग्रंथ हैं वो हैं वेद। वेदों के अंदर योग का वर्णन है। योगो योगो तपस्तरम वाजे वाजे हवामहे सखाए इंद्रमुखे। ये ऋग्वेद का वचन है और इसकी आवृत्ति मेरे विचार में यजुर्वेद में भी है, शुद्ध यजुर्वेद में भी आया है, जिसके अंदर सबसे पहले योग मार्ग का वर्णन आया है, जिसमें इंद्र को योगोपदेश का वर्णन है। इसी प्रकार से योगियों में एक बहुत बड़े योगी हुए हैं याज्ञवल्क्य ऋषि। महर्षि याज्ञवल्क्य की लिखी पुस्तक है याज्ञवल्क्य संहिता। उसमें उन्होंने लिखा है हिरण्यगर्भा योगस्य वक्तानान्यः पुरातनः कपिलः सांख्यस्य आदि वक्ता परमर्षि उच्यते। योग के जो आदि वक्ता हैं, सबसे पहले जो योग के जिन्होंने योग को प्रचार किया, फैलाया, वो हिरण्यगर्भ है। हिरण्यगर्भ किसको कहते हैं? उस परमात्मा का नाम ही हिरण्यगर्भ है। एक बार हमारे गुरुदेव के बड़े गुरु भाई ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने श्री प्रभु जी से ध्यान में पूछा कि प्रभु जी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो प्रभु जी ने उनको एक दृश्य दिखाया। जो योगी ध्यानी है वो अपने ध्यान के अंदर सब कुछ जान सकते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि मन एकाग्र होना चाहिए। मन हमारा सभी शक्तियों का भंडार है। यदि ये एकाग्रता को प्राप्त हो जाए, ध्यान अच्छे से लगने लग जाए, तो कितने भी क्वेरीज, कितने भी प्रश्न हमारे मन में जो आएंगे, उनके उत्तर अंदर से ही प्राप्त हो जाएंगे। अंदर ही हम अपने सद्गुरुदेव से उनको पूछ सकते हैं, बाहर पूछने की आवश्यकता नहीं। श्री प्रभु जी भी अपने मुखारविंद से कहते हैं, जो प्रभु जी से काफी प्रश्न पूछते थे, तो प्रभु जी कहते थे, भाई क्यों मेरे कान खाते रहते हो, बैठ के देख लो ध्यान में। तो ऐसे ही गोपालानंद जी ने ध्यान में प्रभु जी से प्रश्न किया कि प्रभु जी सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? तो उनके सामने एक दृश्य आया। दृश्य ये था, उन्होंने देखा कि बहुत बड़ा प्रकाशमान एक गोला है और वो गोला फटा। उसी के अंदर वो देख रहे हैं इस सृष्टि के बीज रूप में प्राइमोर्डियल अणु परमाणु सब हैं, और वो फट करके उसके टुकड़े पूरे अंतरिक्ष में फैल गए और धीरे धीरे फिर वो टुकड़े ठंडे हुए, ग्रेविटी गुरुत्वाकर्षण के कारण वो गोल रूप में आ गए। माने ठीक जो आज विज्ञान बिग बैंग थ्योरी जिसको बोलते हैं, वो उन्होंने ध्यान में देख करके सिद्ध कर दिया। ये गोपालानंद जी का अनुभव था। वो जो गोला जो था स्वर्णिम आभा लिए हुए, अंग्रेजी में उसको गोल्डन एग बोलते हैं, वो गोला जो था उसका नाम है हिरण्यगर्भ। वो परमात्मा का ही स्वरूप था और परमात्मा पुरुष और प्रकृति दोनों का एक इकट्ठा स्वरूप वो गोला था। उसको हमारी टेक्निकल शास्त्रीय भाषा में हिरण्यगर्भ कहा है। और वही हिरण्यगर्भ आदि पुरुष परमात्मा योग के आदि प्रवक्ता कहे जाते हैं। तो योग मार्ग का आरंभ परमात्मा से होता है। वैसे गीता में भगवान ने अपने मुखारविंद से 4थे अध्याय के आरंभ में अर्जुन को ये उपदेश किया है कि अर्जुन, मैंने ये योग सबसे पहले सूर्य को कहा था और सूर्य ने मनु को कहा, मनु ने इक्ष्वाकु को कहा, और ऐसे ये योग राजर्षियों में चलता रहा। फिर भूल गए तो मैंने तुझे दोबारा उपदेश किया। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आया, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथमेत तुजान्याम तुमातो प्रोक्तवानी थी। आपका जन्म तो अभी है, नया है। भगवान कृष्ण की आयु जिस समय उन्होंने गीता सुनाई 89 वर्ष की थी, 89 युवा थे, लेकिन बिल्कुल वो युग अलग था। उस समय द्वापर के अंत में लगभग मनुष्य की आयु 300 वर्ष थी। आज तो कहने को 100 वर्ष है, लेकिन 80-90 तक ही होता है। तो भगवान कृष्ण की आयु उस समय 89 वर्ष की थी। तो अर्जुन ने कहा कि आप तो अभी के हो, 90 साल के हो, लगभग युवा हो, 90 साल के युवा, और सूर्य का जन्म तो बहुत पहले हुआ है, सूर्य तो जब से सृष्टि है तब से है। तो मैं ये कैसे मानूं कि आपने सूर्य को सबसे पहले योग का उपदेश किया? तो भगवान ने हंस के उसका उत्तर दिया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्था परन्तप। बहुनी, बहुत सारे जन्म तेरे और मेरे व्यतीत हो चुके हैं। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना, तेरे मेरे अर्जुन बहुत सारे जन्म हो चुके हैं,
किसी रूप में तुम नर रहे, हम नारायण रहे, ऐसे भगवान ने बताया। ये उदाहरण तो नहीं दिया, पर भगवान ने ये बोला कि तेरे मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूँ, तू नहीं जानता। भगवान इसलिए जानते क्योंकि वो सर्वज्ञ हैं, अर्जुन इसलिए नहीं जानता क्योंकि वो अल्पज्ञ है, उसका अंडरस्टैंडिंग, सोचने समझने का दायरा सीमित है। तो ऐसे भगवान ने सबसे पहले योग का उपदेश किया, किसको? सूर्य को। सूर्य ने उसका उपदेश किया मनु को, और मनु, सूर्य के पुत्र मनु ने उपदेश किया अपने पुत्र इक्ष्वाकु को। इक्ष्वाकु जो सूर्यवंश के सबसे पहले राजा माने जाते हैं, और इक्ष्वाकु ने उपदेश किया अपने पुत्रों को। और ऐसे ये राजर्षियों की परंपरा में योग मार्ग चलता रहा। ये तो है राजर्षियों की परंपरा। दूसरी परंपरा योग की ब्रह्म ऋषियों की रही है, जिसमें भगवान शिव ने, आदिनाथ ने उपदेश किया सप्तर्षियों को योग का, और सप्तर्षियों ने वो उपदेश किया योग का अपने शिष्यों को, दूसरे ऋषियों को, और ऐसे उन्होंने अपने शिष्यों को, ऐसे परंपरा से योग मार्ग चलता रहा। जब जब इसका पतन होता है, लोग योग को भूल जाते हैं, ध्यान समाधि का प्रकाश समाज में नहीं रहता, तब तक प्रभु किसी न किसी रूप में आकर के योग का पुनरुत्थान करते हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। उसके बाद फिर योग मार्ग चलता रहा, 2-3 हजार वर्ष तक चला। उसके बाद फिर लोग दोबारा भूल गए। अभी 18वीं 19वीं शताब्दी तक तो योग बिल्कुल पतन जैसा हो गया था, और लोग करते नहीं थे। ये मानने लगे थे कि ये तो खाली गिरी कचराओं में रहने वाले साधुओं का विषय है, गृहस्थों को नहीं करना चाहिए। तो इस विचार को श्री प्रभु जी ने आकर के तोड़ा, और प्रभु जी ने दोबारा उसी परमात्मा ने प्रभु रामलाल के रूप में प्रकट होकर के पुनः उस योग मार्ग का पुनरुत्थान किया, उसको समाज में लाए, प्रकाशित किया। नेपाल हिमालय के वनों से प्रभु जी इस योग मार्ग को लेकर के आए, और महाप्रभु सदाशिव से दीक्षा पा करके प्रभु जी उनकी आज्ञा को मान करके अपने संस्कारी बच्चों के कल्याण करने के लिए दोबारा आए, और आकर के योग मार्ग का प्रकाश किया। तो ये है हमारी योग की परंपरा, जो आरंभ होती है सृष्टि के आदि से और खींच करके चली आती है अब 21वीं शताब्दी तक। उसी परंपरा को हमारे गुरुदेव भगवान ने आगे बढ़ाया, और श्री प्रभु जी ने गुरुदेव को चुना ही इस काम के लिए था। पहली बार जब गुरुदेव ने ध्यान के अंदर श्री प्रभु जी के दर्शन प्राप्त किए, तो प्रभु जी ने जो उनको दृश्य दिखाया था कि वो कुएं पर खड़े हैं और सबको प्रभु जी जल पिला रहे हैं, और गुरुदेव भी बड़े प्यासे थे, और वो भी जल पीने के लिए श्री प्रभु जी के पास पहुंचे। प्रभु जी ने उनको खूब जल पिलाया, और फिर वो डोल बाल्टी गुरुदेव को थमा दी कि अब तुम जल पिलाओ, मैं चलता हूँ। और गुरुदेव जल पिलाने लगे उस कुएं में से निकाल के। वो जल क्या है? योगामृत। और पीने वालों की भीड़ बहुत बढ़ गई, बहुत लंबी लाइन लग गई पीने वालों की। प्रचार तो गुरुदेव ने किया है, प्रभु जी के तो बड़े लिमिटेड शिष्य थे, पर थे सब ठोस, सब ध्यानी थे, और गुरुदेव ने उस प्रचार को बहुत आगे बढ़ाया। तो ये शुद्ध योग मार्ग है। आज के समय में हम देखते हैं कि योग का प्रचार तो बहुत हो गया, विदेशों में कितना प्रचार है। मेरे पास एक IIT का प्रोफेसर आता है, सुबोध, हमारे गुरु भाई के योग बच्चे हैं, तो उन्होंने मुझसे नीति सीखी, काफ़ी उसको समस्या थी। तो उसने मुझे बताया कि ब्रह्मचारी जी, US में नीति का बहुत ज़्यादा प्रचार है, वहाँ किसी को जुकाम ठंडे प्रदेशों में जुकाम ज़्यादा रहता है लोगों को, तो बोला कि जो एलोपैथिक डॉक्टर है वो भी रिकमेंड करते हैं कि नीति करो। माने इन सब क्रियाओं का जो कभी बड़े लुप्त जैसी क्रियाएं थी, आज कितना प्रचार हो गया देश विदेश में। सब इन क्रियाओं को करते हैं, जानते हैं, लाभ उठा रहे हैं, इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। लेकिन परंतु जो योग शुद्ध रूप में होना चाहिए, उसका प्रचार आज भी कम है, और वो कम होता ही है। ये सिद्धांत की बात है। जो असली ज्ञान होता है वो बहुत लोगों में नहीं फैलता, वो लिमिटेड ही रहता है। हाँ, उसके जो बाई प्रोडक्ट हैं, उसके जो उससे जो और उत्पन्न हो रहे हैं, उन सब का प्रचार प्रसार होता रहता है। इसलिए देश विदेश में योग का प्रचार केवल शारीरिक योगासनों तक ही सीमित रह गया है। ध्यान समाधि तो प्रचार बहुत कम है। हालांकि उसमें भी प्रचार हुआ,
परमहंस योगानंद और स्वामी मुक्तानंद वगैरह ने काफी योग को फैलाया, लोगों ने लाभ भी उठाया, पर फिर भी मैं ये कहूँगा कि शुद्ध रूप में योग अब भी कमी है और श्री प्रभु जी की परंपरा में ही वो शुद्ध रूप में अभी बचा हुआ है। तो ये हमारी योग की पुरानी परंपरा रही है, जिसको गुरुदेव ने हम लोगों को दिया, प्रकाशित किया है। योग को दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। वैसे तो ध्यान योग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, मंत्र योग, जप योग, तप योग, हठ योग, कितने साधन हो सकते हैं, परंतु मोटे तौर पर यदि हम देखें तो दो भाग इसके बन सकते हैं, जैसा श्री गुरुदेव भगवान अपने मुखारबिंद से बताते थे, सिद्ध योग और साधन योग। साधन योग अभ्यास करने को कहते हैं, माने जो उपदेश किया जाता है कि भाई 5 से 7 बजे तक सब ध्यान में बैठो, फिर 1 घंटे जीवन तत्व साधन करो, ऐसा करो वैसा, ये सब साधन योग है, अभ्यास। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च क्रियते। अर्जुन ने प्रश्न किया कि मन तो बड़ा चंचल है, इसको कैसे कंट्रोल करें, कैसे इसको नियंत्रण में लाएं, ये तो ठहरता ही नहीं है। जैसे हवा को बांधना असंभव है, वैसे इसको बांधना भी असंभव लगता है। तो भगवान ने उसका उत्तर दिया, अभ्यासेन तु कौन्तेय, अभ्यास करने से बार बार उसको विवेक के द्वारा, विवेक बुद्धि के द्वारा अभ्यास करने से वो मन नियंत्रण में आ जाता है। योग दर्शन ने भी कहा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तद निरोध, अभ्यास से ये वैराग्य को प्राप्त हो जाता है, अभ्यास और वैराग्य से निरोध को प्राप्त हो जाता है, कंट्रोल में आ जाता है। तो ये जितना अभ्यास है, प्रैक्टिस करना, ये सब कहलाता है साधन योग। दूसरा एक और योग का उपाय है, वो है सिद्ध योग। सिद्ध योग का अर्थ होता है सिद्धों की कृपा से जिस योग की प्राप्ति होती है वो सिद्ध योग है। सिद्ध किसको कहते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वथा शक्त ससिद्ध, जो कर दे, करे को बिगाड़ दे, बिगड़े को फिर बना दे, सभी प्रकार से जो परिपूर्ण है वो सिद्ध होता है। आजकल तो सब अपने आप को योगाचार्य, योगीराज, योग ऋषि लिख लेते हैं, क्योंकि उस पर कोई कानून तो है नहीं सरकार का, कुछ भी लिख लो। परंतु वास्तव में योगी की परिभाषा गीता के अंदर आई है, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो जितेंद्रिय युक्त इति उच्यते योगी सर्वदुष्टाश्म कांचना, जो सभी प्रकार से ज्ञान और विज्ञान से तृप्त आत्मा है, इति उच्यते योगी, उसको योगी कहते हैं। वो योगी है जिसने सभी प्रकार से ध्यान समाधि लगा करके प्रकृति पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया है। ज्ञान तृप्तात्मा और विज्ञान तृप्तात्मा किसको कहते हैं? ज्ञान का अर्थ है ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियों के धर्मों का साक्षात्कार जिसने कर लिया है। पृथ्वी तत्व, मूलाधार चक्र, ऐसे ही मणिपूरक चक्र में अग्नि का, स्वादिष्ठान में जल का, फिर वायु का, और इन सब 5 तत्वों का जिसने साक्षात्कार करके जो समाधि को, शुद्ध निर्मल समाधि को प्राप्त हो जाता है, इंद्रिय धर्मों से ऊपर उठ जाता है, वो ज्ञान तृप्तात्मा है। विज्ञान आत्मा को कहते हैं। विज्ञान नाम शास्त्र में आत्मा का है। बौद्धों के अंदर तो एक विज्ञानवाद नाम का एक स्कूल ऑफ थॉट रहा है, परिकल्पना उनकी रही है, वो विज्ञान उसको बोलते हैं, और हमारे शास्त्रों में इसी विज्ञान को आत्मा कहते हैं। तो विज्ञान नाम आत्मा का है, माने जो पहले इंद्रियों का साक्षात्कार करके फिर आत्मा का साक्षात्कार कर लेता है, वो ज्ञान तृप्तात्मा और विज्ञान तृप्तात्मा कहलाता है। ऐसा योगी, ऐसा व्यक्ति ही पूरी तरह से पूर्ण योगी कहलाता है। बाकी सब योग साधक हैं, योगाभ्यासी हैं। योगाभ्यासी तो बोल सकते हैं और योग ऋषि नहीं बोल सकते, लेकिन योगी, योगीराज नहीं बोल सकते। तो कहने का अभिप्राय मेरा ये है कि ये सब कहलाता है साधन। हाँ, जो अभ्यास किया जाता है वो साधन योग, और दूसरा सिद्धों, सिद्ध की परिभाषा में दे रहा था, तो दूसरा जो सिद्धों की कृपा से, उनके शक्तिपात से एकदम से सरल व्यक्ति को भी एकदम से मन एकाग्र होकर के ध्यान लग जाता है, समाधि प्राप्त हो जाती है, उसका नाम है सिद्ध योग। पर सिद्ध योग का अधिकारी हर कोई व्यक्ति नहीं होता। सिद्ध योग को भी प्राप्त करने के लिए अधिकारी होना चाहिए। अब आप कहेंगे कि ग्राम रति कौन सी अधिकारी थी?
हरियाणा कौन से लिखा प्रभु जी एकाएक मिले और शक्तिपात कर दिया, ये बात तो ठीक है, परंतु प्रभु जी उनको मिले तो क्यों मिले? कोई संस्कार तो प्रभु जी से रहा ही होगा, ऐसे तो प्रभु जी किसी को मिलते नहीं। माने पूर्व जन्म का उनका पुण्य संस्कार था जिसके कारण उन्हें श्री प्रभु जी की चरण शरण मिली, परंतु पाप का संस्कार भी था जिसके कारण वो विचारी थी। पुण्य और पाप के दोनों के मिले संस्कार थे, पुण्य के संस्कार के बीच में पाप के संस्कार का उदय हो गया था, जिस कारण से वो दोनों चीजें उसकी साथ में चल रही थी, पर प्रभु से मिलने का भी उसका संयोग था, इसलिए प्रभु जी ने उसकी कृपा की। एक बार गुरुदेव ने प्रभु जी से पूछा था कि प्रभु जी आप कैसे किस पर कृपा करते हैं? तो प्रभु जी ने उसका उत्तर दिया था कि भाई वो प्रभु तो अपने बालकों पर सब जगह कृपा करते हैं, जो जितना अधिकारी होता है उसको उतना मिल जाता है। माने अधिकारी भेद तो वहां मिल रहा, कौन कितना कॉम्पिटेंट, कितना वो ग्रहण कर सकता है, ये जरूरी बात है। तो सिद्ध सद्गुरु की कृपा को प्राप्त करने के लिए भी अभ्यास की आवश्यकता रहती है, ताकि हम अपने को अधिकारी बना लें, उनके किए हुए शक्तिपात को, उनकी दी हुई शक्ति को हम संभाल सकें, उसको अपने में, अपनी शक्ति को अपने अंदर ठहरा के रख सकें, वो लीक ना हो जाए, निकल ना जाए। इसलिए अभ्यास की साधन की बहुत आवश्यकता है। कलम से गोपाल राय जी बैठे हैं पीछे, पूछ रहे थे, तर्क संग्रह पढ़ने के लिए आए थे, तो पूछ रहे थे, तर्क संग्रह तो नहीं पढ़ पाए और चर्चा चल गई कि कुछ एक ध्यान की पद्धति ये होती है कि हम उसमें अपना कोई प्रयास नहीं करते, जो जैसे है उसको हम वैसे देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं केवल। विपश्यना में भी कुछ ऐसे ही होता है कि बस श्वास आ रही है जा रही है, हम उसको खाली उस पर निरीक्षण करते रहे, देखते रहे। तो उन्होंने प्रश्न किया कि यदि हम उसमें अपना कोई एफर्ट लगा रहे हैं, अपना कोई अपनी तरफ से कोई परिश्रम कर रहे हैं, तो वो तो सार्थक अभ्यास नहीं हुआ। उसका उत्तर ये है कि यदि हम बिना अभ्यास के तो कोई भी साधना हो ही नहीं सकती। यदि हम ये भी सोचते हैं कि हम कुछ नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं सोचेंगे अपने मन के अंदर, जैसा कि सांख्य का सिद्धांत है, न किंचित अपि चिंतये, मन में कुछ ना सोचे, कुछ ना सोचना भी एक सोचना है। हम ये मन के अंदर सोचते हैं कुछ नहीं सोचना, कुछ नहीं सोचना, ये भी तो एक विचार है, ये भी तो एक विचार हुआ। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। समाधि में एक ऐसी स्थिति आ जाती है जहां पर बिल्कुल विचार शून्य अवस्था को प्राप्त हो जाता है, परंतु प्रारंभिक साधक के लिए तो अभ्यास करना ही पड़ेगा। वो अभ्यास करके वो अपने आप को ऐसा अधिकारी बना ले कि गुरुदेव का मन प्रसन्न हो जाए और वो उसको अधिकारी जान करके उसको शक्तिपात कर दें, तुरंत समाधि को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए हम ये सोच के ध्यान में न बैठें कि ध्यान करने से हम तुरंत मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। हम ये सोच के ध्यान में बैठें गुरुदेव के संतोष के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए, परितोष के, उनके परितोष के लिए हम ध्यान में बैठ रहे हैं। उससे तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं, यदि हम ये सोचते रहेंगे कि हम अपना अभ्यास करके कुछ प्राप्त कर लेंगे, तो उसमें अहंकार की पुष्टि होती रहेगी। हम ये सोचते रहेंगे मैंने बड़ा भारी तप करके अभ्यास करके इस स्थिति को प्राप्त किया है, तो उसमें बहुत सारा चांस ये रहेगा कि उस स्थिति से गिर जाएंगे। कितने साधक अच्छे अच्छे ध्यानी बनते हैं पर अहंकार के कारण गिर जाते हैं। तो वो अहंकार कैसे ना पैदा हो, उसके लिए आवश्यक है कि वो गुरुदेव का प्यारा बालक बना रहे और गुरुदेव की कृपा को प्राप्त करने के लिए ही साधना में लगा रहे। उसका लक्ष्य केवल ये रहे कि गुरुदेव संतुष्ट हो जाएं उससे। गुरुदेव की संतुष्टि में ही मोक्ष है। उनकी संतुष्टि हो जाएगी तो सब कुछ प्राप्त हम कर सकते हैं और कोई रास्ता नहीं। नान्य पंथा विद्यते अयना है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। आज मैं जब जीवित तत्व साधन कर रहा था, उस समय रामायण का पाठ हो रहा था। ये बैठी हैं बस्सी आंटी, ये मुझसे 1 साल से कह रही थी कि ब्रह्मचारी जी रामायण पाठ कराने की हमारी इच्छा है, रामायण पाठ कराना है, आप कब कराओगे? तो उसके बाद लॉकडाउन लग गया, वो टलता रहा। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि ऐसा ना हो कि हमारा शरीर छूट जाए, बूढ़े हो गए हम, तो कब कराओगे फिर? तो मैंने कहा इस महीने कराते हैं रामायण पाठ आपका। तो इसलिए हमने विचार बना लिया कि सेकंड संडे को सत्संग होता ही है, रामायण पाठ भी हो जाएगा और सत्संग भी हो जाएगा, दोनों काम इकट्ठे हो गए और अच्छे हो गए। प्रभु जी की कृपा से अच्छा ही हुआ। तो मैं क्या बता रहा था, हाँ, रामायण में माला देवी का प्रसंग आया। माला देवी एक श्री प्रभु जी की भक्त थी। प्रभु जी उस समय जब समाज में रह रही थी यहाँ अवनी मंडल पर,
तो एक देवी रोज आया करती थी, प्रभु जी उसको कहते थे देवी भजन में बैठा कर, कहती थी मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं मिलता। उसके बाद वो मर गई, वो छत से गिरी, एक्सीडेंट था, दुर्घटना उसके साथ घटित हुई, छत से गिरी और मर गई। तो मुलकराज जी महाराज हमारे गुरुदेव के गुरु भाई थे और उनकी ध्यान स्थिति बहुत अच्छी थी। उन्होंने ध्यान में बैठे, उनको नहीं मालूम था कि माला देवी का ध्यान, तो अपने घर पे रहती थी, रोज आश्रम में प्रभु जी के दर्शन करने के लिए आती थी। तो वो ध्यान में बैठे हुए थे, वो ध्यान में उन्होंने क्या देखा कि वो माला देवी श्री प्रभु जी के पास में बैठी है और बड़ी उदास बैठी है। वास्तव वो उसका सूक्ष्म शरीर था, स्थूल रूप से तो वो मर गई थी अपने वहां पे। सूक्ष्म से, सूक्ष्म शरीर क्या होता है? स्थूल शरीर तो हमारा ये पंचभूतों का बनता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये पांच चीजें, ग्रॉस एलिमेंट, ठोस तत्व, ये पांचों तत्व हैं जिससे हमारा ये पंच भौतिक शरीर बना है। परंतु इसी शरीर के अंदर एक और शरीर रहता है, वो क्या है? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब, और पंच प्राण, पांच प्रकार की वायु शरीर में रहती है, जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं, वो केवल प्राण वायु है। फिर प्राण, अपान, समान, व्यान, उदान, वैसे तो 10 है, मोटे तौर पर 5 माने जाते हैं। तो इन सबको मिला करके 5 प्राण, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, सेंस ऑर्गन, और 5 कर्मेंद्रियां। मास्क लगा दो आप। कौन? बार खांसी होता है। हाँ, मास्क लगा दो, थोड़ा दूर होके बैठो। तो ऐसे मौसम भी कुछ ऐसा है, ये जरूरी नहीं है कि कोरोना पर, हाँ सावधानी रखनी चाहिए। आश्रम में भी हमारे सबके हो गया, बुखार हो गया, गला खराब हो गया, जुकाम हो गया, मेरे भी और दादी के भी, सारे विद्यार्थियों के भी। फिर हमने एक का टेस्ट कराया, मैंने एक के टेस्ट से मालूम पड़ जाएगा कि कोरोना तो नहीं है, नेगेटिव आया। फिर मैं फिर समझ में आ गया कि ये एकदम से जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, प्रदूषण बढ़ा, वैसे ही हो गया था, तो सब ठीक हो गया। तो मैं बता रहा था माला दे, हाँ याद है। तो सूक्ष्म शरीर की मैं बात बता रहा था। सूक्ष्म शरीर, सटल बॉडी बोलते हैं अंग्रेजी में। सूक्ष्म शरीर जो है वो मनोमय शरीर होता है। ये तो स्थूल शरीर है ना, ये तो ऐसे टकराएंगे, इसमें दीवार में टकरा जाएगा, सूक्ष्म शरीर इसमें से निकल जाएगा, टकराएगा नहीं। तो जब हम शरीर छोड़ते हैं तो केवल हमारी आत्मा, ये जो कॉन्सेप्ट है क्रिश्चियनिटी में भी है कि सोल निकल जाती है, इतना उन्होंने परिष्कृत नहीं किया उस ज्ञान को। खाली आत्मा शुद्ध रूप में नहीं हो जाती, आत्मा तो सर्वव्यापक है, क्या आएगी जाएगी। जो बेसिकली हमारे शरीर से निकल करके जो जाता है वो सूक्ष्म शरीर है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और अपनी इंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, इन सबको लेकर के हम एक शरीर से दूसरे शरीर में या बिना शरीर के भी रहते हैं। पंचप्राण भी जाता है। पंचप्राण भी जाता है, पंचप्राण भी जाता है, ये विवेक चूड़ामणि में लिखा है। तो इसलिए ये एक ही मन है जिसको हम एक शरीर से दूसरे शरीर में, उससे तीसरे में लिए घूम रहे हैं। ये खाली स्थूल शरीर बदलता रहता है, मन नहीं बदलता, इंद्रियां नहीं बदलती, बुद्धि नहीं बदलती। ये एक ही बुद्धि हम पता नहीं कितने लाखों वर्षों से इस मन और बुद्धि को ढो रहे हैं। है ये भी अविद्या का ही परिणाम, ये भी प्रकृति का ही विकार है वैसे तो, पर इसको ढो रहे। यदि ये हर बार बदलता रहे, बुद्धि भी हर बार नहीं हो जाए, मन भी हर बार नया हो जाए, तो पूर्व जन्म के संस्कारों को कहाँ रखेंगे? फिर तो रहेंगे नहीं शरीर के साथ, वो भी नष्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमारे कर्म संस्कार कहाँ रहते हैं? हमारे मन और बुद्धि में रहते हैं, जिसको योग की भाषा में, टेक्निकल भाषा में, शास्त्र की भाषा में चित्त कहते हैं। चित्त के अंदर न कर्माशय रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वही हमारा एक चित्त एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है। उसी को वेदांत में अंतःकरण कहा गया है। तो अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और इंद्रियां, ये सब सूक्ष्म शरीर है। सूक्ष्म शरीर भी दिखने में स्थूल शरीर के जैसा होता है, क्योंकि उसके अंदर कर्म संस्कार रहते हैं, बुद्धि रहती है और स्मृति रहती है। इसलिए लगेगा कि वैसा ही कोई व्यक्ति है, पर वो ठोस नहीं होगा। ऐसे हाथ उसमें घुसाएं तो आर पार हो जाएगा, क्योंकि उसमें स्थूलता नहीं है, ग्रॉस स्थूल नहीं है। तो माला देवी उसी सूक्ष्म शरीर से बैठी थी प्रभु जी के पास में आके।
ये मुलकराज जी महाराज ने ध्यान में देखा और बड़ी उदास बैठी थी। तो मुलकराज जी महाराज ने पूछा कि प्रभु जी ये माला उदास क्यों? प्रभु जी बोले नहीं मर गई, ये तो मर गई, ये तो मर गई, ये तो अपने उससे आई है, सूक्ष्म से आएगी। और बोले प्रभु जी ये क्यों आई है? प्रभु जी बोले कि ये हमसे प्रार्थना कर रही कि मेरी सदगति कर दो। अब इसके हम क्या गति करें? इसने तो भजन ही नहीं करा। इसको हम रोज कहते थे भजन कर, भजन में बैठा कर, तो कहते थे टाइम नहीं है। तब मुलकराज जी महाराज ने कहा कि प्रभु जी जब आपके चरण में इसको सदगति की दरकार है। तब प्रभु जी ने ऊपर की ओर देखा तो एक दिव्य विमान आया और उस प्रभु जी ने वो बैठी रही। तो प्रभु जी ने कहा अब यही बैठी रहेगी, जा इसमें बैठ जा। तो उसमें विमान बैठ गई, चला गया। माने प्रभु जी ने उसको सदगति दे दी। तो अभी कह रही थी मुझसे कि आप भी सिफारिश कर देना प्रभु जी से हमारी ऐसे। आप लोगों को सिफारिश की क्या जरूरत है, प्रभु जी के चरणों में ऐसे ही हो। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि सदगुरुदेव की चरण शरण को प्राप्त करके भी भजन ध्यान करना आवश्यक है, नहीं तो गुरुदेव के ऊपर फिर भार पड़ता है। गुरुदेव सदगति तो दे देते हैं, पर सदगति देने में फिर उन्हें सोचना पड़ता है कि भाई भजन तो किया नहीं, अब क्या करें इसको, चलो इसको कोई ऊंचे लोक में भेज देते हैं। परंतु यदि वो भजनानंदी है तब सतगुरुदेव के ऊपर भार नहीं पड़ेगा, तब तो अपने उस ध्यान समाधि की स्थिति से ही ऊर्ध्व गति को प्राप्त कर लेगा। और जब तक मनुष्य शरीर मिलता रहेगा, जब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर लेता। हमारे कितने गुरु भाइयों ने ऐसे ध्यान में बैठ के शरीर छोड़ा। कल बात चल रही थी खट्टर बाबा की, ये बैठे हैं बस। खट्टर बाबा ने जो है हमारे पुराने गुरु भाई थे, बहुत ऊंचे ध्यानी थे, आप लोग सब जानते हो। और ध्यान में जब उनका शरीर पूरा ओम 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 ऐसे ओम की ध्वनि का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा। ओम एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरन् मां अनुस्मरन् यं प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। भगवान ने अपने मुखारविंद से कहा है, ओम का उच्चारण करता हुआ, मेरा चिंतन करता हुआ जो शरीर को छोड़ता है वो परम गति को पाता है। भगवान कृष्ण के वचन है। ऐसे ओम का उच्चारण करते हुए शरीर छोड़ा। ऐसे ही हमारे गुरु भाई किशन चंद्र गर्ग हैं करनाल में भी, उनके बड़े भाई थे खुशीराम। खुशीराम के लड़के कलीराम वगैरह भी हैं, मिलते हैं कई बार। उन्होंने, उनकी भी बड़ी अच्छी ध्यान स्थिति थी। गुरुदेव के बड़े चरणानुरागी भक्त बच्चे थे। उनको पहले ये ज्ञान हो गया था कि उनका शरीर छूटने वाला है। उन्होंने गुरुदेव को पत्र के द्वारा सूचना दी कि महाराज जी मेरा फलाने फलाने दिन शरीर छूट जाएगा, आप आ जाओ। अलपुर के थे वो। गुरुदेव नहीं पहुंच पाए। गुरुदेव ने एक बार ये संकल्प कर लिया कि मैं इसको, जवान थे वो, बच्चे बच्चे भी थे, कि मैं ना जाने दूं, इसको रोक लूं। तभी प्रभु जी ने आज्ञा दी कि नहीं, इस समय इसको मत रोको, इस समय ये बहुत अच्छी गति को प्राप्त हो रहा है, इसको जाने दो। तो गुरुदेव ने संकल्प छोड़ दिया, अपना नहीं किया। तो उनकी भी ये गति हुई। ध्यान में बैठ गए और ध्यान में बैठ करके शरीर छोड़ दिया। पहले ही सबको बता दिया कि भाई कल मैं शरीर छोड़ दूंगा। सुबह बड़े अच्छे से नहाए धोए और सफेद कपड़े पहन लिए और भजन में बैठ के शरीर छोड़ा। और जिस समय शरीर उनका छूटा उस समय वो अपनी माँ को कह रहे थे, किशन चंद्र की माँ को, कि माँ तू छत फोड़ दे, मैं छत से जाऊंगा। माँ बेचारी ऊपर छत को देखी, छत कैसे फोड़ दूं, ये तू छत फोड़ दे, मैं छत से जाऊंगा। फिर बोले माँ तूने छत नहीं फोड़ी, चलो मुझे भगवान कृष्ण अपने रथ में बैठा रहे, अब इन्हीं के साथ चला जाता हूँ। माने छत फोड़ने का ये छत है, इसकी बात वो कर रहे थे। वो शब्दों का थोड़ा हेर फेर था, बस वो नहीं समझ में पाई। ब्रह्मरंध्र, कि ब्रह्मरंध्र फूट जाए। उनका सूक्ष्म शरीर ये चाह रहा था कि ब्रह्मरंध्र से प्राण निकले, पर इतनी साधना तो नहीं थी कि ब्रह्मरंध्र से शरीर छोड़ पाए, पर इतना जरूर था कि बहुत ऊंची गति को प्राप्त हो गए। ऐसे ही अशोक शर्मा थे, जींद में एक्साइज इंस्पेक्टर थे वो, गुरु भाई थे हमारे, गुरुदेव के बड़े चरणानुरागी थे। उन्होंने भी सबको पहले ही बता दिया कि भाई मेरा शरीर कल छूटेगा। सबको बुलाया, कीर्तन कराया पूरी रात और सुबह गीता पाठ किया, उसके बाद ध्यान में बैठ के शरीर छोड़ दिया। ऐसे ही रामायण में ही मैं सुन रहा था अमरनाथ का प्रसंग। प्रभु जी के शिष्य थे, उनकी इच्छा नहीं थी विवाह कराने की, ब्रह्मचारी रहने का मन था, पर लोगों ने जबरदस्ती, घर वालों ने शादी कर दी। तो शादी कर दी तो उनको भी पहले ही अपनी मृत्यु का ज्ञान हो गया था, 1 वर्ष पूर्व मृत्यु का ज्ञान हो गया था। तो
जब विवाह उनका हो रहा था तो वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, वहीं बैठे, बीच में भी ना हो, व्याख्यान के बीच में नहीं आते, जहाँ कितना वहीं बैठ जाए। तो 1 वर्ष पूर्व जब उनका विवाह हो रहा था, उसी समय उन्होंने अपने ससुर को कहा कि भाई तुमने जबरदस्ती मेरी शादी कर रहे हो, मेरा तो 1 साल का ही संस्कार है, हम तो मुसाफिर हैं, चलते फिरते 1 साल बाद चले जाएंगे। तो उनके ससुर को समझ में नहीं आया क्या कह रहा है, तो उन्होंने उसके पिता से पूछा, ये लड़का आपका क्या बोले? छोड़ो छोड़ो, तो ऐसे ही बोलता रहता है, इसकी बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना। उनका विवाह कर दिया, परंतु विवाह के बाद भी उनके स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। योगी ध्यानी थे, खूब ध्यान करते रहे और ठीक 1 वर्ष के बाद उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ध्यान में बैठ करके भस्त्रिका प्राणायाम हुआ। हमारे आश्रम में मैं देखता हूँ कितने लोगों को भस्त्रिका अपने आप होता है। देखो, एक तो भस्त्रिका की जाती है, एक भस्त्रिका स्वतः होती है। जब सुषुम्ना के अंदर प्राण का प्रवेश होता है तो भस्त्रिका स्वतः चलती है, और की जाती है वो तो थोड़ी देर में बंद हो जाती है, और जो स्वतः चलती है वो काफ़ी लंबी भी चल जाती है। तो मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि अब आरती करेंगे प्रभु जी की, 1 भी सो गए हैं। मैंने ये समझाया कि योग मार्ग कितना प्राचीन मार्ग है, सृष्टि के आदि से ये मार्ग चल रहा है, वेदों में इसका वर्णन है, और इसके 2 रूपक हैं, एक सिद्ध योग और एक साधन योग। साधन योग है हमारा अपना अभ्यास, मंत्र जप, जो हमें नियम से करना चाहिए। गुरुदेव की आज्ञा रही है सभी को 2 घंटे मंत्र जप करने की, श्वास पर श्वास की विधि से जप करने की आज्ञा हम सबके लिए है। तो हमारी साधना पद्धति के अंदर श्वास से जप किया जाता है, परंतु श्री गुरुदेव ये भी कहते थे कि जो श्वास से जप नहीं कर सकते वो जीभ से बोल के भी जप सकते हैं। इतना तेज नहीं बोलना चाहिए कि दूसरे को सुनाई पड़े, मन मन में धीरे धीरे जीभ से बोल के जप करें, उसे उपांशु जप कहते हैं। तो ऐसे मंत्र जप करें और ध्यान में बैठे, और 1 घंटे जीवन तक तो साधन अवश्य करें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। स्वस्थ शरीर के अंदर स्वस्थ मन का वास होता है। शरीर स्वस्थ होगा तो मन स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा तो ध्यान लगेगा, और ध्यान में बैठने की इच्छा भी तभी होगी जब शरीर स्वस्थ होगा। तो इसलिए सबको अपना नियम बनाना चाहिए कि वो नियम से 2 घंटे मंत्र जप अवश्य करें। 1 घंटा अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जीवन तत्व साधन और कुछ सरल प्राणायाम कर सकते हैं, जिससे शरीर स्वस्थ रहेगा। और ऐसे अभ्यास करते करते अपने को इस लायक बना लें कि हम प्रभु की कृपा को प्राप्त कर सकें, शक्तिपात को पा सकें। शक्तिपात होने पर ही असली उत्थान होता है। समाधि की प्राप्ति सद्गुरु कृपा से, सद्गुरु शक्तिपात से होती है। प्रभु जी तो बड़ी करुणा बढ़ने वाले हैं, करुणाग्र हैं। वो तो कृपा करने को तैयार रहते हैं, आतुर रहते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि हम पात्र बने, सुपात्र बने। श्री गुरुदेव जी अपने मुख से कहते थे, ऐसा मानते हैं कि शेरनी का दूध सोने के पात्र में टिकता है, दूसरे किसी में डालो तो वो खराब हो जाता है। तो सुपात्र बनना चाहिए। सुपात्र जब बनेंगे, जब हम ध्यान में बैठेंगे। पहली बात, ध्यान में तो बैठ रहे हैं लेकिन राग द्वेष में पड़े हुए हैं, तो क्या होगा? तो ये होगा कि जो शक्ति प्राप्त होगी संचित ध्यान योग से, वो शक्ति निकलती रहेगी, साथ साथ क्षीण होती रहेगी। तीसरा, अहंकार में है कि हम ये हैं, हम वो हैं, उससे क्या होगा? उससे शक्ति क्षीण होगी। शक्ति को अर्जित करना मन की शक्ति है नहीं है, और फिर उसको अपने अंदर बनाए रखना बड़ा कठिन काम है। ध्यान में तो बैठ लेते हैं लेकिन साथ साथ उसको खर्च भी करते रहते हैं, ये गड़बड़ है। इसलिए आवश्यकता ये है कि शक्ति का संचय अंदर मन में बना रहे, तो धीरे धीरे स्फुट प्रज्वालोक हो जाता है, वो तंबरा को प्राप्त कर लेता है। इसलिए आवश्यक है कि हम लोगों की दिनचर्या बड़ी संयमित होनी चाहिए। पग पग पर परीक्षा है, पग पग एग्जाम है योग मार्ग में, और उसको परीक्षा समझते हुए हमको चलना चाहिए। तो मन राग द्वेष में न रहे और अहंकार शून्य रहे, झुका रहे। पहली बात, भोग और वासनाओं से बचा रहे। सारे दिन यदि कोई भजन करता है और फिर भोग वासना में पड़ जाता है तो भजन की कमाई को घारी कर देता है। सारे दिन तो भजन किया, शाम को किसी से लड़ाई कर ली तो भजन की जो कमाई की वो खर्च हो गई। भजन कर रहे हैं, साथ में अहंकार भी पुष्ट होता जा रहा है, हम भजन कर रहे हैं
हम ये कर रहे हैं या हम ये हम वो, तो वो भजन किसी काम का नहीं है। काम का वो जब है जब हम अपने अंदर उन गुणों को धारण करें, सद्गुणों को धारण करें। ऐसा करने से ही हम कल्याण को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बस अब व्याख्यान को मैं समाप्त करता हूँ और मैं ये अपेक्षा करता हूँ कि हम सब लोग गुणी बने, सद्गुणी बने, ताकि गुणवान होकर के अपने को ऐसा सुपात्र बना लें कि गुरुदेव की कृपा को हम बराबर प्राप्त कर दें। बस अब प्रभु जी की आरती करेंगे और अब हमने क्रम शुरू कर दिया है, रिज्यूम कर लिया है दोबारा। अब प्रति मास ऐसे ही सत्संग करेंगे और अगला सत्संग नवंबर चल रहा है ना, दिसंबर में होगा, सेकंड संडे जब भी पड़ेगा उसमें होगा। और दिवाली आने वाली है, दिवाली की सभी को शुभकामनाएं। सेफ दिवाली मनाइए, पटाखे मत छुड़ाइए, वैसे ही प्रदूषण बहुत है दिल्ली में। विज्ञान सोच रहा है कि पटाखे लाने वाला है। हाँ, तो भैया खूब भजन में बैठो, 2 घंटे नियम से भजन करो और जीवन तत्व साधन जरूर किया करो। मुझसे कितने लोग आके कहते रहते हैं पुजारी जी हमारा ये पेट में दर्द है, यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया, ये बढ़ गया। उस सब का एक उपाय है कि हम जीवन तत्व साधन जरूर करें, नियम से करें, करना चाहिए। और आजकल के समय में तो सब कोई, दिल्ली में रहने वाला तो कोई स्वस्थ होता नहीं, कुछ ना कुछ समस्या सबको रहती है। दिल्ली में क्या, सारे देश का यही हाल है। तो उसके लिए ऐसे समय में तो बहुत जरूरी है जीवन तत्व साधन करना। जीवन तत्व साधन से तो शरीर शुद्ध होगा और मन शुद्ध होगा ध्यान में बैठने से। तो इसलिए नियम बना लो अपने, बिल्कुल पक्के नियम रखो ध्यान में बैठने का, भजन करने का। माला देवी मत बनो, द्रौपदी और ऋषि देवी बनो, है ना। तो इसलिए खूब भजन करो, अपने मन को खूब लगाओ प्रभु जी में। आरती करें प्रभु जी की। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रभु श्री रामदास जी महाराज की जय। योगी